योगा फॉर थायराइड। यह पाठ थायराइड के लिए लाभदायक है। कपालभाति प्राणायाम करने की विधि। किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, पद्मासन, सुखासन। फिर अपनी कमर और गर्दन को एकदम सीधा रखें। फिर अपने पेट को अंदर की ओर खींचें, अंदर की ओर दबाएं और श्वास को नाक से तेज़ी से छोड़ें। आपको सिर्फ श्वास छोड़ने पर ध्यान देना है, लेने पर नहीं। फिर पेट को अंदर की ओर खींचें, श्वास को बाहर छोड़ें। पेट को अंदर की ओर दबाएं, श्वास को बाहर छोड़ें। 1 सेकंड में एक बार ऐसा करना है। जिन्हें थायराइड है वो 10-15 मिनट से शुरू कर 20-25 मिनट तक इस प्रक्रिया को दोहराएं। सावधानियाँ। प्रेगनेंसी व पीरियड में न करें। हार्ट पेशेंट और हाई बीपी वाले बहुत ही धीमी गति से इसे करें। उज्जाई प्राणायाम की विधि। सबसे पहले किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। शुरुआत में दोनों नासिकाओं से श्वास को भीतर लें। अब गले को थोड़ा संकुचित करें, गले को थोड़ा सा कस के रखें और ऐसा सोचें कि जैसे जो दोनों नासिकाएं हैं वो आपके गले में जाकर आ चुकी है। मतलब कि अब आपको सांस नाक की जगह गले से अंदर की ओर लेनी है। गले को कसकर गले से ही श्वास को अंदर लेने की कोशिश करें। इससे खर खर वाला एक साउंड उत्पन्न होगा। श्वास को गले से अंदर की ओर लेना है, यह ध्यान रखें। फिर अपनी दाईं नासिका को बंद कर बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालें। थायराइड वाले 5 से 7 बार से शुरू कर 21 बार तक इसे ले जा सकते हैं। नेक रोटेशंस। पहले गर्दन को हल्का सा कस लें, फिर गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएं, फिर गर्दन को नीचे की ओर ले जाएं। यह प्रक्रिया 7 बार करें। ध्यान रहे आंखें खुली रहनी चाहिए। फिर गर्दन को किसी भी एक तरफ मोड़ें, फिर दूसरी तरफ मोड़ें। यह भी धीरे धीरे 7 बार तक करें। इधर भी ध्यान रखें कि आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए, बंद नहीं। चक्कर आने की संभावना होती है। अब गर्दन को पहले सीधी दिशा में, उसके बाद विपरीत दिशा में घुमाएं। यह भी 5 बार सीधी, फिर 5 बार उल्टी दिशा में घुमाएं। यह भी बहुत ही आराम से धीरे धीरे करें, कहीं आपको गर्दन में लचक ना आ जाए, इसलिए आराम से करें। फुल के पहले आप हाफ रोटेशन भी कर सकते हैं। पहले क्लॉकवाइज यानी सीधी दिशा में, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। दोनों की संख्या समान होनी चाहिए। दोनों तरफ बराबर बार करें। सिंहासन क्रिया। सबसे पहले दोनों पैरों को साइड में करते हुए बैठ जाएं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर पंजों को ज़मीन के ऊपर रखकर अपनी उंगलियों को फैला लें। आँखों को ऊपर की ओर या भ्रू मध्य यानी दोनों आईब्रोज के बीच में केंद्रित करें। अब गहरी सांस लें, फिर मुंह खोलें और जीभ को बाहर निकालें। फिर पूरी शक्ति के साथ हाँ की आवाज़ के साथ सांस को छोड़ें। हाई ब्लड प्रेशर वाले ज़्यादा जोर न लगाएं। सभी क्रियाएं अपनी क्षमता के अनुसार सहजतापूर्वक ध्यान से करें। खाने के तुरंत बाद न करें। थायराइड का एक्यूप्रेशर पॉइंट अंगूठे के नीचे का होता है, जिसे आप या तो 2 उंगली या फिर एक अंगूठे की मदद से दबा सकते हो। इसे आप 5 मिनट तक करें, 5 मिनट तक एक हाथ और 5 मिनट तक दूसरे हाथ पर। इसे आप कपालभाति करते हुए भी दबा सकते हैं। इससे आपकी कपालभाति प्राणायाम भी हो जाएगी और आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट थायराइड का वो भी दब जाएगा। धन्यवाद।